पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारतीय इक़दामात का जवाब देने के लिए पाकिस्तान तैयार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास कुछ देर बाद होगा। इजलास में मुल्क की दाखिली और खारजी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। आला सिविल और अस्करी क़यादत इजलास में शिरकत करेगी। हम जवाब कम नहीं देंगे, लेकिन उससे मेजर जवाब होगा और मेजर एक्शन होगा। जो जितना वो करेंगे उतना हम भी करेंगे। नॉन किनेटिक जो है उन्होंने आज अनाउंस किया। अगर दूसरा का जो किनेटिक आप फरमा रही हैं, खुदा न खास्ता अगर इंडिया ने कहा तो उसकी भी भरपूर हमारी बहादुर मुसल्लह फौज जो है वो तैयारी है। और हम एक न्यूक्लियर और मिसाइल कंट्री हैं। अल्लाह के फजल करम से किसी को मैली आंख से देखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। और अगर कोई करेगा तो उसको फिर उसी तरह उसका जवाब जो है वो भी तुर्की में तुर्की दिया जाएगा। जो भारत करेगा वैसा ही जवाब देंगे। इंडिया ने गैर ज़िम्मेदाराना रवैया अपनाया। भारत के पास अगर शवाहिद हैं तो पेश करे। कौमी सलामती कमेटी में अहम फैसले होंगे। किसी को पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान दुनिया में अमन चाहता है। भारत अपने मसाइल का मलबा पाकिस्तान पर डाल देता है। भारत ने एक्शन लिया तो हम भी तैयार हैं। भारत के ऐलानात में गैर संजीदगी पाई जाती है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की प्रोग्राम दुनिया मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। पहलगाम में सयाहों पर हमला, भारत बौखलाहट का शिकार। भारत में मौजूद पाकिस्तानियों को 48 घंटे में मुल्क छोड़ने का हुक्म। पाकिस्तानियों के लिए सार्क के तहत वीज़े बंद करने का भी फैसला। पाकिस्तानी सार्क वीज़ा इस्तिस्ना प्रोग्राम के तहत भारत का सफर नहीं कर सकेंगे। भारत ने पाकिस्तानी हाई कमीशन में तमाम दिफाई, फौजी, बहरी और फ़ज़ाई मुशीरों को नापसंदीदा करार दे दिया। पाकिस्तान में भारतीय हाई कमीशन का अमला 55 से कम करके 30 करने का ऐलान। इंडियन हुकूमत का पाकिस्तान में मौजूद भारतीय शहरियों को 1 मई तक भारत वापस आने की हिदायत। दिफाई अताशी को पाकिस्तान से वापस बुलाने का भी ऐलान। भारतीय वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। भारत की पाकिस्तान के खिलाफ आबी जारियत सिंतास मुआहदा फौरी तौर पर मुअत्तल करने का ऐलान। भारत की मज़मूम हरकत 1960 के सिंतास मुआहदे की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी है। मुआहदा उस वक्त तक ख़त्म नहीं हो सकता जब तक दोनों मुल्क तहरीरी तौर पर मुत्तफ़िक न हो। पाकिस्तान और भारत के दरमियान 1960 में दरियाए सिंध और दीगर दरियाओं का पानी मुनसिफाना तौर पर तकसीम करने के लिए सिंतास मुआहदा तय पाया था। आलमी बैंक भी मुआहदे का ज़ामिन है। इंटरनेशनल वाटर ट्रीटी बैनुल-अक़वामी सतह पर पॉलिसी और ज़मानतशुदा मुआहदा है। सिंतास मुआहदे के शिकों की किसी तशरीह की ज़रूरत नहीं। मुआहदे में तरमीम और नई शिकों को डालने का तरीकाकार दर्ज है। कौन सा मुल्क क्या कर सकता है और क्या नहीं, मुआहदे में सब कुछ लिखा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का भारतीय इक़दामात पर रद्द अमल। ख्वाजा साद रफ़ीक का कहना है कि भारत ने सिंतास मुआहदे को छेड़कर खित्ते में कशीदगी को हवा दी है। पाकिस्तान की भारत में मुदाखलत की पॉलिसी नहीं है। भारत के पास कोई सबूत है तो पेश करे। दरीना तनाज़ात का हल बातचीत के जरिए ही मुमकिन है। पहलगाम मकबूजा कश्मीर में 27 सियाहों की हलाकत। राहुल गांधी का मोदी हुकूमत से पहलगाम में सिक्योरिटी की नाकामी की जिम्मेदारी कबूल करने का मुतालबा। मकबूजा कश्मीर के शहरियों ने भी पहलगाम वाक़े को मोदी सरकार की चाल करार दे दिया। मकबूजा कश्मीर के शहरी ने कहा, पहलगाम ड्रामा एक चाल है। 1990 से लेकर अब तक कौन सा सियाह हमने मारा है? इतने भारी सिक्योरिटी इंतजामात और कैमरों की मौजूदगी में ये हमला कैसे हो गया? ये हमारा कश्मीर खत्म करना चाहते हैं। पाकिस्तान की सियासी क़यादत भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर यकजुबान। पहलगाम हमले पर भारत को अपनी नाकामियों को देखना चाहिए। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने भारत को आईना दिखा दिया। गुरुह रूहानी पेशवा पीर साहब बगारा की अपनी जमात के अरकान को फौज के शाना बशाना खड़े रहने की हिदायत। सेनेटर इरफान सदीकी का कहना है कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा के लिए ऐसे ड्रामे रचाता है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि सिंतास मुआहदे की मुअत्तली खुली जारहियत और खित्ते के अमन के लिए संगीन खतरा है। भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करने का इक़दाम इश्काल अंगेज और गैर जिम्मेदाराना है।
वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की चीनी और सऊदी हम मनसब से मुलाकातें, इदारों में जारी इस्लाहात बारे आगाह किया। पांडा बॉन्ड के लिए चीन के पीपल्स बैंक ऑफ चाइना से ताउन की दरख्वास्त। वज़ीर ख़जाना ने सऊदी हम मनसब का IMF प्रोग्राम में मुआवनत पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर ख़जाना से MD IMF के साथ मिनात वज़राए ख़जाना और गवर्नर्स के इजलास में भी शिरकत की। इदारा जाती सलाहियत साजी के लिए IMF से तकनीकी मुआवनत में दिलचस्पी का इजहार किया। मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर मुमलिकत बराए माली अमूर से मुलाकात में मौशरी इशारियों, पिच रेटिंग में बेहतरी और निजकारी एजेंडे से आगाह किया। मोहम्मद औरंगज़ेब से एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के सदर जिन लिकोन की भी मुलाकात। पाकिस्तान की समाजी और मौशरी तरक्की के लिए मुआवनत पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर ख़जाना ने नीदरलैंड्स की मालिका मैक्सिमा से मुलाकात की। पाकिस्तानी ख़वातीन की माली शमूलियत से मुताल्लिक पेशरफ से आगाह किया। तुर्क हम मनसब से मुलाकात में तजारत और सरमायाकारी के फ़रोग़ पर जोर दिया। में हीट वेव की सूरत हाल खत्म, समंदरी हवाएं जज्बे बहाल। कराची में आज से दर्जा हरारत में कमी मुतवक्के। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शाम तक समंदरी हवाएं मुकम्मल बहाल होने का इम्कान है। पंजाब में आज भी हीट वेव और गर्मी की लहर बरकरार रहेगी। अप्रैल के इख्तिताम तक दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का खदशा। दरियाए सिंध पर नहरों की तामीर के खिलाफ कराची में एहतजाज। नेशनल हाईवे लिंक रोड पर कराची और मलीर बार का धरना तीसरे रोज भी जारी। कौमी शाहराह पर ट्रैफिक मुअत्तल। ठट्टा से कराची का जमीनी रास्ता ताहाल मुनक़ता। ओबाड़ू में कैनाल तनाज़े के खिलाफ एहतजाज जारी। सिंध और पंजाब का जमीनी राबता मुनक़ता, लोगों को मुश्किलात। कनकोट में गोला मोड़ पर चौथे रोज भी धरना जारी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से इथियोपिया के सफ़ीर डॉक्टर जमाल बैकर अब्दुल्ला की मुलाकात। बामी दिलचस्पी के उमूर, दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख़याल। ज़राअत, तालीम, सेहत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और तजारत के शोबे में ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा, पाकिस्तान और इथियोपिया के दरमियान दो तरफ़ा मुशावरत खुशाइन पेशरफ्त है। डॉक्टर जमाल बैकर अब्दुल्ला ने हुकूमत पंजाब की तरक्याती हिकमत अमली और फलाही इक़दामात को सराहा। अदालती हुक्म के बावजूद बानी PTI से मुलाकात न करवाने पर तौहीन अदालत का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उमर अयूब, शिबली फराज और अलीमा खान की जानिब से दायर दरख्वास्तों पर समाअत। जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने कहा, ये ऑर्डर लार्जर बेंच ने पास किया था, क्या सिंगल बेंच ये केस सुन सकता है? अगर लार्जर बेंच के ऑर्डर की तौहीन हुई है तो उनको ही सुनना चाहिए। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा, सिंगल बेंच भी केस सुन सकता है। शिबली फराज ने कहा, हम अदालती हुक्म के मुताबिक जाते हैं तो हमारी तस्दीक की जाती है। अलीमा खान ने कहा, जज साहब आपके ऑर्डर्स की तौहीन हो रही है। लार्जर बेंच के ऑर्डर के खिलाफ तौहीन अदालत केस सिंगल बेंच में कैसे लग गया? अदालत ने रिपोर्ट तलब कर ली। पार्टी ने जब भी एहतजाज की कॉल दी, हम तैयार हैं। PTI रहनुमाओं के दरमियान इख्तलाफात कोई बड़ी बात नहीं, घर के अंदर भी इख्तलाफ होते हैं। हमारी पार्टी और नज़रिया एक है, पार्टी का लीडर भी एक ही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू। सदर नून लीग नवाज शरीफ लंदन का दौरा मुख्तसर करके आज शाम 7:30 बजे पाकिस्तान पहुंचेंगे। नवाज शरीफ ने हंगामी तौर पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ब्रीफिंग के लिए लाहौर बुला लिया। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का हमास से इसराइली यरगमालियों को रिहा करने का मुतालबा। कहा, हमास ने इसराइल को गज़ा में जुराइम का जवाज़ फ्राहम किया। यरगमालियों को रिहा करने की कीमत हमारे लोग चुका रहे हैं। फ़लस्तीनी सदर के बयान पर हमास ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि महमूद अब्बास बार बार इसराइली जुराइम का इल्ज़ाम हमारे लोगों पर लगा रहे हैं। गजा में इसराइल की बर्बरियत जारी। 24 घंटों में मज़ीद 45 फ़लस्तीनी शहीद, 100 से ज़ायद ज़ख्मी। शोहदा की मजमूई तादाद 51,305 हो गई। 1,17,000 फ़लस्तीनी ज़ख्मी। इसराइली आबादकारों का मगरबी किनारे में फ़लस्तीनी गांवों पर हमला, दर्जनों घरों को नजर आतश कर दिया।
امریکی ریاست نیو جرسی کے جنگلات میں آگ نے تباہی مچا دی 13,000 ایکڑ سے زیادہ رقبہ جل گیا 5,000 سے زیادہ افراد محفوظ مقامات پر منتقل 25,000 افراد بجلی سے بھی محروم 1,300 سے زائد گھروں کے آگ لپیٹ میں نگراں گورنر نے ریاست میں ایمرجنسی نافذ کر دی ڈونلڈ ٹرمپ کی تجارتی پالیسیوں نے مہنگائی اور بے روزگاری بڑھا دی امریکی فیڈرل ریزرو کی تازہ ترین رپورٹ جاری امریکہ کی مختلف ریاستوں میں معاشی سرگرمیاں سست روی کا شکار کمپنیاں غیر یقینی صورتحال کے باعث بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کرنے سے گریز کر رہی ہیں روزمرہ اشیاء کی قیمتوں میں بھی اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے 12 امریکی ریاستوں کا ٹرمپ کی پالیسیوں کے خلاف امریکی عدالت برائے بین الاقوامی تجارت میں مقدمہ دائر نیو یارک اوریگون ایریزونا نیواڈا اور دیگر ریاستیں شامل مقدمے میں ٹرمپ کی تجارتی پالیسیوں کو غیر قانونی قرار دیا گیا مقدمے میں دعویٰ کیا گیا کہ محصولات کی منظوری صرف کانگریس دے سکتی ہے ٹرمپ کی جانب سے عائد ٹیرف نے امریکی معیشت میں انتشار پیدا کر دیا وائٹ ہاؤس نے مقدمے کو سیاسی مہم قرار دیتے ہوئے محصولات کو جائز قرار دے دیا ٹیرف میں کمی لانے کے لیے چین کا کردار اہم ہوگا اگلے 2-3 ہفتوں میں بیجنگ کے لیے ٹیرف طے کریں گے ہمیں کینیڈا سے کاریں نہیں چاہیے کینیڈا سے کاروں کی آمد پر 25% ٹیرف عائد ہوگا سمجھتا ہوں بھارت ٹیرف میں کمی کرے گا روسی صدر پیوٹن سے جلد ملاقات ہو سکتی ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو ٹیرف معاہدے کے لیے دھمکی نہیں چلے گی چین کا تجارتی معاہدے سے متعلق امریکی پیغامات پر رد عمل ترجمان چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ معاہدے کے لیے کوئی پریشر نہیں واشنگٹن اگر معاملات کو بات چیت سے حل کرنا چاہتا ہے تو دانش مندی کا مظاہرہ کرے امریکہ کے چین سے مذاکرات برابری اور باہمی اعتماد سے آگے بڑھ سکتے ہیں وائٹ ہاؤس میں 100 دن مکمل ہونے کی خوشی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ریاست مشیگن میں ریلی کا اعلان ترجمان وائٹ ہاؤس کے مطابق صدر ٹرمپ آئندہ ہفتے مشیگن کی میکوم کاؤنٹی میں ریلی کی قیادت کریں گے